सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गए आपके नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम स्लैब को कैसे क्रिएट करेंगे। स्लैब क्रिएशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, बट इस बार जो हम स्लैब क्रिएशन करने लगे हैं वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा कि हम स्लैब जो क्रिएट करेंगे वो कर्व स्लैब भी हो सकती है, टेपर स्लैब भी हो सकती है। तो हर तरह की स्लैब हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो रेविट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ले लेना आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। ओके, तो रेविट हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम पहले एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स बना लेते हैं। तो वॉल कमांड पे जाते हैं, वॉल आर्किटेक्चर। इसमें हम एज यूजुअल हम लेंगे वॉल रिटेनिंग 300 mm कंक्रीट। तो यहाँ पे हम वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल ड्रॉ करने से पहले यूनिट भी सेट कर लेते हैं, UN यूनिट्स। लेंथ में हम ले लेते हैं इसको मीटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड ओके। तो हम अरेंजमेंट ऑफ वॉल बना लेते हैं एक। इसमें हम वॉल लेंगे रेक्टेंगल टाइप, हाइट को रखेंगे अप टू लेवल 1 और एक मैंने सिंपल सा रूम जो क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें एक कर्व्ड वॉल क्रिएट करने लगे हैं। तो कर्व्ड वॉल के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जो कर्व्ड वॉल है वो आपको कर्व कब दिखेगी, कब जब आप उसको सामने से देखेंगे। अगर आपको टॉप व्यू से आप उसको देखोगे तो वो एक फ्लैट ही नज़र आएगी। तो इसलिए हमें कर्व्ड वॉल को हमेशा फ्रंट से ही बनाना पड़ेगा। अभी तक हम स्लैब्स को हमेशा लेवल्स में क्रिएट करते आए हैं। तो इस पर हम जो इस स्लैब को क्रिएट करेंगे फ्रॉम फ्रंट करेंगे। तो करने का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको रूफ की ऑप्शन में जाना है। यहाँ नीचे एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी रूफ बाय एक्सट्रूजन। तो रूफ बाय एक्सट्रूजन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना आपको ये पिक ए प्लेन की ऑप्शन आएगी। पिक ए प्लेन का मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये जो स्लैब हो सामने से नजर आएगी तो हमें इसको फ्रंट में ही बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट में ये आपको प्लेन को पिक करने के लिए बोलेगा। तो प्लेन कौन सा प्लेन होगा, वो प्लेन होगा जहाँ पे आप ये जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करोगे, वो आप ड्रॉ करोगे। तो पिक ए प्लेन पे क्लिक करके ओके करना है। तो हम ये फ्रंट वॉल पे बनाने लगे हैं प्रोफाइल पे, तो हम फ्रंट वॉल पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपको पूछेगा कि आपको एलिवेशन नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है। क्यों ऐसा पूछ रहा है, क्योंकि आपकी जो आपकी ये वॉल है वो आपको सामने से नजर आएगी या पीछे से नजर आएगी। तो फ्रंट व्यू आपका साउथ से होता है, तो साउथ पे मैं क्लिक करके ओपन व्यू कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो हमारा ये आ गया। तो अब हम यहाँ से टाइप ऑफ जो रूफ हमें लगाने है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो 125 mm के रूफ मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो अब हम इस पर कर्व्ड रूफ बना के देखते हैं। तो सिंपल मैं कोई भी आर क्लिक की कमांड ले रहा हूँ। तो फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल, तो किस तरह का मैंने कर्व्ड जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये स्लैब जो है क्रिएट होगी। अब आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मैं 3D में दिखाता हूँ, एक बार टॉप व्यू से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक करते हैं एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं इसका व्यू को ना मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ ताकि हमें नीचे का भी नज़र आए। तो देखो हमने यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया था, ऑटोमेटिकली ये लास्ट वाली वॉल तक चली गई है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस एरो से भी एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट एक्सट्रूजन कहाँ से लिया इसने, यहाँ से हमारी ये स्टार्ट हुई है। तो 0 यहाँ वैल्यू आ गई। तो क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में गया है तो इसने यहाँ पे वैल्यू डाल दी माइनस। तो जितना आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, मान लो इस डायरेक्शन में आप 1 मीटर बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 1 मीटर की वैल्यू को ऐड कर दोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप माइनस की, यहाँ पे आप प्लस की वैल्यू को ऐड कर दोगे। नहीं तो आप सिंपली इस एरो से भी इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एरो को ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। तो अब हमने वॉल क्रिएट कर, ये रूफ क्रिएट कर लिया। तो 3D में देखते हैं एक बार इसको घुमा के। ठीक है, तो इसको मैं वापस शेडिट कर रहा हूँ। तो अब हमें इस वॉल को हमें इसको ऐसा अटैच भी करना पड़ेगा। तो अटैच का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सिंपली एक पे एक कर्सर रखना है, टैब प्रेस करना है। तो आपको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ कर्सर प्लेस करना है। जैसे ब्लू कलर हाईलाइट होगा देन यू हैव टू प्रेस टैब आप प्रेस करोगे तो सारी कनेक्टेड वॉल्स आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। उसके बाद क्लिक करना जस्ट, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अटैच टॉप बेस। अटैच टॉप बेस पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली रूफ को सिलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक कर्व्ड रूफ बनाई है। आप जिस तरह की शेप क्रिएट करना चाहो आप इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हो।